हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग 10th क्लास हिंदी के काव्यखंड के फर्स्ट चैप्टर राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा इसके पाठ का प्रश्न उत्तर को करेंगे। VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि 2023 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी इसे जल्द से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपको लाइव चैट में है, जो कि कमेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आप लाइव चैट में कमेंट को कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेगा, प्रश्न नंबर 1 है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। यह नहीं होगा, कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है। आपको बता दें कि इसका जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन यानी इसका हिंदी अर्थ और लेखक परिचय जो कि करा दिया गया है, यदि आप नहीं देखे होंगे तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आंसर देखेगा इसका, कवि राम नाम के बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है। कवि क्या बतलाते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, मतलब कि राम नाम के बिना जगत में जन्म है यह व्यर्थ है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन केवल विष का भोग करता है। ये भी बतलाते हैं कि जो राम नाम के बिना जिसका जीवन व्यतीत होता है एकदम विष का जीवन व्यतीत करता है। तो यही है जो कि आपको लिख देना है, और यह 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में इतना आपको लिखना है और 2 नंबर है जो कि आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न 2, वाणी कब विष के समान हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। आंसर देखिएगा यहाँ पे, जब वाणी बाहें आडंबर से संपन्न होकर राम नाम को त्याग देती है तब वह विष हो जाती है। यानी कि जो वाणी है वह राम का नाम नहीं लेता है तो वह विष के समान हो जाता है। राम नाम के अतिरिक्त उच्चारित ध्वनि काम क्रोध मद सेवन आदि से परिपूर्ण होती है। यदि आप राम का नाम है जो कि नहीं लेते हैं, उसके बिना यदि आप किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो वह मद सेवन और काम क्रोध आदि से परिपूर्ण होता है। आगे देखेगा 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता है जो कि सिद्ध करते हैं। देखिएगा यहाँ पर गुरु नानक जी बतलाते हैं कि पुस्तक पाठ, यानी कि आप पुस्तक का पाठ पढ़ते हैं, व्याकरण के ज्ञान की बखान करते हैं, दंड कमंडल हाथ में कमंडल लेते हैं धारण करते हैं, शिखा बढ़ाते हैं, एकदम जटा बढ़ा लेते हैं, और तीर्थ भ्रमण करते हैं, तो तन में भस्म लगाना, उसके बाद वस्त्रहीन होकर नग्न रूप में घूमना, वस्त्रहीन होकर नग्न रूप में घूमना इत्यादि कर्म ईश्वर प्राप्ति के साधन नहीं माने जाते। कवि कहते हैं कि भगवान नाम कीर्तन के आगे ये सब कर्म है जो कि व्यर्थ है। ये सभी करना बिल्कुल व्यर्थ है। आपको सिर्फ भगवत का नाम लेना है, भगवत नाम में विलीन रहना है। तो यही है जो कि कर्म है। कवि बतलाते हैं यही कर्म से आपकी जो सिद्धता है वह सिद्ध होगी। नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पद के आधार पर बताए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। वही जो प्रथम पद राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह प्रथम पद है। उसी में से बताना है कि कवि ने अपने जो जीवन जिए थे उस युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप को वह देखे थे और उसमें बताए हैं। तो देखिएगा आंसर, प्रथम पद में कवि ने धर्म साधना के अनेक लोक प्रचलित रूप की चर्चा करते हैं, जैसे कि शिखा बढ़ाना, उसके बाद ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण वाचना, व्याकरण की बखान करना इत्यादि धर्म साधना माने जाते हैं। ये सभी है जो कि कवि ने स्वयं देखे हैं। इसी तरह तन में भस्म लगाकर साधु वेश धारण करना, तीर्थ करना, दंड कमंडल धारी होना, वस्त्र त्याग करके नग्न रूप में घूमना भी कवि के युग में धर्म साधना के रूप रहे हैं, जो कि गुरु नानक जी बताते हैं। उसके बाद देखेंगे पद में इन्हीं रूपों का बखान कवि ने दिए हैं। यही रूप है जो कि कवि ने महसूस किए हैं, और इसी रूप का जो बखान है वह कवि ने प्रथम पद में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 5 नंबर क्वेश्चन है, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है। हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है वो क्या बताते हैं, देखिएगा आंसर,
कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। केवल जो कवि है गुरु नानक जी, वो बताते हैं कि एकदम राम का नाम है, उसी की बखान करना है, राम नाम का बखान कीजिए। यदि राम नाम की महिमा का आप बखान नहीं करते हैं तो ये जन्म लेना व्यर्थ है। भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना है जो कि नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा गया है। भगवान के नाम कीर्तन नाम स्मरण में डूब जाना, हरि कीर्तन में रम जाना यानी कि उसमें लगे रहना और कीर्तन में उत्साह परमानंद की अनुभूति करना ही हरि रस है। सिर्फ राम का नाम लीजिए, उसी में मग्न रहिए, उसमें उत्साह के साथ रहिए, उसी में आपको आनंद लीजिए, तो यही है जो कि एकदम परम हरि रस है। इसी रस पान से जीव धन्य हो सकता है। यदि आप यही कार्य कीजिएगा तो आपका जो जीवन है वह धन्य होएगा, आप मनुष्य योनि से आपको छुटकारा जो कि मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास पूछा गया है तो बताए थे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में हिंदी अर्थ में कि जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित है, जो मान अपमान से परे है, यानी मान अपमान को वह नहीं मानता है, हर्ष शोक दोनों से दूर है, वो किसी भी तरह का उल्लास है, खुशी है और शोक है, वो सभी से दूर रहता है, उन प्राणियों में ही ब्रह्मा का निवास बताया गया है। कवि बताते हैं कि ऐसे ही प्राणी हैं जिसमें कि ब्रह्मा का निवास होता है। काम क्रोध लोभ मोह जिसे छूते वैसे प्राणी में निश्चित ही ब्रह्मा का निवास नहीं होता है। यदि आप काम किसी भी तरह चीज़ के लिए लोभ माया रखते हैं तो ऐसे प्राणी हैं जो कि उनके हृदय में ब्रह्मा का निवास नहीं रह सकता है। ब्रह्मा के निवास रहने के लिए आपको अपमान हर्ष शोक उल्लास ये सभी से है जो कि दूर रहना पड़ेगा, तभी आपके हृदय में ब्रह्मा का निवास है जो कि हो पाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? गुरु नानक जी क्या बताते हैं, चलिए देखते हैं। कवि कहते हैं यानी कि गुरु नानक जी कहते हैं कि ब्रह्मा से साक्षात्कार करने हेतु लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। ब्रह्मा के सानिध्य प्राप्ति के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। जो प्राणी माया मोह काम क्रोध लोभ हर्ष उसके बाद देखेगा शोक से रहित है, उसमें ब्रह्मा का अंश विद्यमान हो जाता है। जो ये सभी से रहित है मतलब ये सभी उनके पास नहीं है, उनके पास नहीं माया है मोह है, किसी भी काम के लिए क्रोध लोभ हर्ष शोक ये सभी नहीं है, तो उनके जो हृदय में हो ब्रह्मा का अंश विद्यमान हो जाता है। वह ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म की वह जो कि ब्रह्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति की यही युक्ति की पहचान गुरु कृपा से हो पाती है। गुरु बिना ब्रह्म को जो गुरु बिना है वह ब्रह्म की युक्ति का ज्ञान नहीं मिल सकता। अर्थात ब्रह्म की यानी कि जो ब्रह्म है ब्रह्म को पाने के लिए गुरु का कृपा पात्र होना परम आवश्यक है। यही जो गुरु का जो मेन है देखिएगा कि गुरु का जो मेन युक्ति है वह है यही है कि उनके ही कारण है वह लोभ मोह हर्ष विद्यमान ये सभी हर्ष उसके बाद उल्लास ये सभी का अंश जो कि हटता है और उनके हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। यदि गुरु नहीं रहे तो ये जो ज्ञान है वह नहीं मिल सकता, यही बताते हैं। उसके बाद देखेगा प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न 8 है, इसमें की व्याख्या करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट देखेगा राम नाम बिनु अरझुई मरे, या इस पंक्ति में आया था। उसके बाद कंचन माटी जाने यानी कि जो सोना को माटी की तरह मानता है। उसके बाद हर्ष शोक ते रहे नियारो ना ही मान अपमाना, यानी कि उसके पास न ही किसी का हर्ष हो न ही शोक हो न ही मान अपमान की चिंता हो, इसी को व्याख्या कर देना है, अच्छी तरह से लिख देना है। उसके बाद देखेगा नानक लीन भयो गोविंद स्व जो पानी संग पानी, यानी कि नानक बताते हैं कि नानक लीन भयो गोविंद यानी कि आप ऐसे वह ईश्वर में लीन है जैसे कि पानी के संग पानी लीन है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम देखेगा क का यानी कि राम नाम बिनु अरझु मरे। उसका देखेगा प्रस्तुत प्रधान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु, यहाँ पे बिरथे होगा, बिरथे जगी जन्मा शीर्षक से उद्धृत है। इतना आपको सबसे पहले लिखना है। व्याख्या जब भी आपको दिया जाए व्याख्या लिखने के लिए तो इतना ही लिखना ही है।
उसके बाद मेन जो इस पंक्ति का उद्देश्य है वह बतलाना है, जैसे कि गुरु नानक निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक तथा हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है, यहाँ राम नाम की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। यह हो गया। उसके बाद इसका बात करेंगे, तो कवि के ही बारे में हुआ। उसके बाद जो पंक्ति दिया गया है उसका ध्यान से देखिएगा। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में निर्गुणवादी विचारधारा के कवि गुरु नानक राम नाम की गरिमा मानवीय जीवन में कितनी है इसका उजागर सच्चे हृदय से किए हैं। कवि कहते हैं कि राम नाम का अध्ययन, संध्या बंदन, तीर्थांतन, रंगीन वस्त्र धारण, यहाँ तक कि जरा जूट बढ़ाकर, यानी कि जटा जूट बढ़ाकर होगा, इधर उधर घूमना, ये सभी भक्ति भाव के बाहें डंबर है। यानी कि यह सभी भक्ति की भावनाएं नहीं है, सिर्फ बाहरी दिखावट है, बाहरी आडंबर है। ये सभी आपके पास है तो कुछ भी आपके पास नहीं, यानी कि आप सिर्फ बाहरी दिखावा करते हैं, इससे जीवन सार्थक कभी नहीं हो सकता है। यदि आप ऐसा करते हैं, बाहरी दिखावा करते हैं, तो इससे जीवन है जो कि आपका कभी भी सफल नहीं हो पाता है। राम नाम की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक मानवीय मूल चेतना का उजागर नहीं हो सकता है। राम नाम के बिना बहुत से सांसारिक कार्य में उलझकर व्यक्ति जीवन लीला समाप्त कर लेता है। यानी कि राम का नाम तो लेता ही नहीं, उस सांसारिक कार्य में ही लगा रहता है, किधर क्या हो रहा है, दुख सुख है, ये सभी में लगा रहता है, इसी में वह उलझकर है जो कि अपने जीवन को समाप्त कर देता है। यही बतलाते हैं इस पंक्ति के माध्यम से। और नेक्स्ट देखिएगा, सेकेंड पंक्ति दिया था, सेकेंड है ख नंबर, कंचन माटी जाने, इसी का व्याख्या करना है, समझिएगा इसे ध्यान से। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पदांश में निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए लोभ और मोह से दूर रहने की सलाह देते हैं। उसके बाद इसका अर्थ समझेगा, जो पद दिया गया है। प्रस्तुत व्याख्यान पंक्ति में कवि ब्रह्म को पाने के लिए सुख दुख से परे होना परम आवश्यक बताते हैं, यानी सुख दुख से दूर रहना बताते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म को वही प्राप्त कर सकता है जो लोग मोह, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध से परे हो। जो व्यक्ति सोना अर्थात धन को मिट्टी के समान समझकर परम ब्रह्म की सच्चे हृदय से उपासना करता है वह ब्राह्मण हो जाता है। जो प्राणी सांसारिक विषय में आसक्ति नहीं रखता है उस प्राणी में ब्रह्मा का निवास करता है। जो उस प्राणी है उसी प्राणी में ब्रह्म है जो कि निवास करते हैं। नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट देखिए, उसका व्याख्या है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के संत कवि गुरु नानक द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने, यहाँ पे दुख होगा, शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति में संत गुरु नानक उपदेश देते हैं कि ब्रह्म के उपासक प्राणी को हर्ष, शोक, सुख, दुख, निंदा, प्रशंसा, मान, अपमान से परे होना चाहिए। इनके जो संपर्क है पृथक रहने वाले प्राणियों में ब्रह्मा का निवास स्थान जो कि होता है। देखेगा, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि ब्रह्मा निर्गुण एवं निराकार है, वैराग्य भाव रखकर ही हम उसे पा सकते हैं। झूठी मान, बड़ाई या निंदा, शिकायत की उलझना मनुष्य को ब्रह्मा से दूर ले जाता है। ब्रह्मा को पाने के लिए, सच्ची मुक्ति के लिए हर्ष, शोक, मान, अपमान से दूर रहकर उदासीन रहते हुए ब्रह्मा की उपासना करना चाहिए। बिल्कुल जो मान अपमान है, इस किसी भी तरह का आपको चिंता है जो कि नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप ब्रह्मा के प्रति उनका जो नाम का उपचार है करते रहिए, राम नाम लेते रहिए, इसी तरह से ये बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेगा घ, प्रस्तुत पंक्ति यहाँ पे होगा, हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि ब्रह्म की सत्ता की महत्ता को बताते हैं। मनुष्य जन्म का अंतिम लक्ष्य ब्रह्म को पाना बताते हुए कहते हैं कि सांसारिक व्यक्ति से दूर रहकर मनुष्य को ब्राह्मण होने की साधना करनी चाहिए। गुरु कृपा से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। आगे की ओर देखिएगा, प्रस्तुत व्याख्यान पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि इस मानवीय जीवन में, यह मानव का जीवन ही, इसमें प्राणी की सच्ची युक्ति
प्राणी हो गए। यहाँ पे प्राणी की सच्ची युक्ति यथार्थ उपाय करना आवश्यक है, पर ब्रह्म को पाना प्राणी का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जो प्राणी का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, व्यक्ति का वो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि ब्रह्म को पाना। जिस प्रकार पानी के साथ पानी मिलकर एक समान हो जाता है, उसी प्रकार जीव जब ब्रह्मा की सानिध्य में जाता है तब ब्रह्ममय हो जाता है। जीवात्मा एवं परमात्मा में जब मिलन होता है तब जीवात्मा भी परमात्मा बन जाता है, दोनों का भेद मिट जाता है। कवि कहते हैं कि यह जीवन ब्रह्म का ही अंश है। उसके बाद देखिएगा, जब हम विषयों की आसक्ति से दूर रहकर गुरु की प्रेरणा से ब्रह्मा को पाने की साधना करते हैं तब ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है और ऐसा होने से ही जीवन ब्रह्ममय हो जाता है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखेगा, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रज्वलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें। देखिए, जो नानक जी बतलाते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं मानी, इस पंक्ति, और उसके बाद राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, इस पंक्ति, इनका मतलब मेन यहाँ पे उद्देश्य इस पाठ का क्या है, वह क्या बताना चाहते हैं, इसी को यहाँ पे विस्तार से लिखना है। यह आपको 5 नंबर वाला में क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, आधुनिक जीवन में उपासना के विभिन्न स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। ईश्वरीय उपासना में लोग तीर्थाटन करते हैं, जटा बढ़ाकर भस्म लगाकर यानी कि साधु वेश धारण करते हैं, गंगा स्नान दान पुण्य करते हैं, मंदिर मस्जिद जाकर परमात्मा की पुकार करते हैं। साथ ही आज धर्म के नाम पर विभेद भी किया जाता है। बिल्कुल, अभी तो धर्म के नाम पर विभेद जो इंडिया में है वो कि ज़्यादातर होता है। धर्म को प्रतिष्ठा प्राप्ति के साधन मानकर धार्मिक ब्राह्मण अपनाया जा रहा है। बड़े बड़े धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, ये सभी है जो कि बिल्कुल व्यर्थ है। देखिए, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन हैं जो कि अभी किए जा रहे हैं, जिसमें अत्यधिक धन का व्यतीत भी किया जाता है। बहुत सारे जो रुपया पैसा उसमें जो खर्च करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ, फिर भी देखिए, फिर भी लोगों को सुख शांति नहीं मिलती है। लेकिन लोगों को है वो सुख शांति नहीं मिल पाता है। आज लोग भटकाव के पथ पर अग्रसर हैं। समाया भाव में ईश्वर के सानिध्य में जाने हेतु कठिनतम उपासना के मार्ग को अपनाने में लगे अभिरुचि नहीं रख रहे हैं। यानी कि जो उनका सरल एवं सीधा मार्ग है उसको न अपनाकर एकदम जो धन की बर्बादी करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ये करते हैं, ये सभी को गुरु नानक जी है जो कि बिल्कुल व्यर्थ मानते हैं। इसलिए धार्मिक क्षेत्र में भटकाव आ गया है। हम कह सकते हैं कि नानक, यहाँ तो अपने शब्द में लिखना है, तो यहाँ पे देखिए कि नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा आधुनिक जीवन में सप्रासंगिक है। हरि कीर्तन सरल मार्ग है जिसमें न अत्यधिक धन की आवश्यकता है, न ही कोई ब्राहा आडंबर की। देखिए, न ही धन की आवश्यकता है, न ही आपको बाहरी वेशभूषा बनाने की आवश्यकता है कि तन पे भस्म लगाए, वस्त्र से नग्न हुए, जटा बढ़ाए, भगवा जो कपड़ा है वो धारण किए, ये सभी है जो कि बिल्कुल व्यर्थ है। बाहरी आडंबर आपको नहीं दिखलाना है। आज भगवत नाम रूपी रस का पान किया जाए तो जीवन में उल्लास, शांति, परमानंद, सुख, ईश्वरीय अनुभूति को प्राप्त किया जा सकता है। हरि रस पाने से जीवन को धन्य बनाया जा सकता है। और उसके बाद नानक के उपदेश को अपनाकर यथार्थ से युक्त होकर हम जीवन में ब्रह्म का साक्षात्कार आज भी कर सकते हैं। तो ये 9 क्वेश्चन था जो कि आपके राम नाम बिनु बिरथे पाठ का इम्पोर्टेंट था। किसी भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये आज का आपको क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए, बाय एवरीवन, टेक केयर।